इस देश में पॉलिटिक्स के बाद लोगों को कोई चीज सबसे ज्यादा एंटरटेन करती है तो वो है इंडिया के रियलिटी शोज। साल में जितने दिन नहीं होते उससे ज्यादा तो इस देश में रियलिटी शोज होते हैं और हर एक दिन कोई नया रियलिटी शो पिछले रियलिटी शो को रिप्लेस करने आ जाता है। और आज मैं उन्हीं लिस्ट में ऐड हुए एक नए रियलिटी शो के बारे में बात करने वाला हूँ, द 50 की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं काल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रियलिटी शो के बारे में जिसके होस्ट को देख के आपको ये पता चल जाता है कि आप एक जू में आ गए हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ कॉपी बिग बॉस और रोडीज की। और इस शो का नाम है द 51। क्या इस शो का नाम द 50 है? तो एलविश यादव ये शो नहीं कर रहा है, तो लोग सिर्फ उसकी ही बातें क्यों करते हैं? खैर, जो भी नाम हो, इस शो के मेकर्स ने इस शो को एक फ्री टाइम में बनाया जब वो बहुत ज्यादा फ्री थे और उनका मन किया कि चलो गांजा फूकते हैं। और जब उन्होंने गांजा फूका तब उन्हें ये एक आइडिया आया कि चलो एक ऐसा रियलिटी शो बनाते हैं जो इस देश में आज तक किसी ने नहीं बनाया हो। तो उन्होंने क्या बनाया? द 50। एक ऐसा रियलिटी शो जहां पे इन्होंने 50 सेलिब्रिटीज को एक महल में बंद कर दिया। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आज तक इस देश में किसी भी रियलिटी शो ने नहीं किया है। ये बिल्कुल नया है। सेलिब्रिटीज को साथ में लाओ, उन्हें एक जगह पे बंद कर दो। आज तक ये किसी ने नहीं किया है। और फिर ये उन सेलिब्रिटीज से कुछ टास्क करवाते हैं। जो सेलिब्रिटी उन टास्क को जीत जाता है वो सेफ हो जाता है, और जो हार जाता है वो अनसेफ हो जाता है। फिर से एक बार, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। कोई भी कॉपी नहीं बोलेगा। ये कॉन्सेप्ट आज तक ना तो किसी भी रियलिटी शो में फॉलो किया गया है और ना ही आगे किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस शो के कंटेस्टेंट के बारे में। आप कुछ भी बोलो, बट इस शो के मेकर्स ने दिमाग तो लगाया है। उन्हें पता है कि किस तरह के कंटेस्टेंट को बुलाने से ये शो सक्सेसफुल हो सकता है। तो उन्होंने वही किया जो आज तक किसी और रियलिटी शो ने कभी नहीं किया। उन्होंने कुछ रोडीज के कंटेस्टेंट को उठाया, कुछ रियलिटी शो विनर्स को उठाया और कुछ टीवी एक्टर्स को उठाया। ये कॉन्सेप्ट आज तक किसी के दिमाग में नहीं आया। नहीं, पर कुछ तो नया किया है। इन्होंने सेलिब्रिटीज के अलावा इस बार पहली बार ऑडियंस को भी बुलाया है। क्या वो ऑडियंस नहीं है? तो फिर उनका स्क्रीन टाइम इतना कम क्यों है? इस शो में हमारे वंशज भाई भी गए थे, जिन्हें पहले दिन ही कुछ बड़े बुजुर्गों ने ये बोलकर निकाल दिया कि इसने अभी तक इंटरैक्शन नहीं किया। मतलब आप पहले ही दिन महल के अंदर गए, आपको जाते के साथ एक नया टास्क मिला, उस बंदे ने उस टास्क में परफॉर्म किया और परफॉर्म करने के बाद भी उसे ये बोल के निकाला गया कि उसने इंटरैक्शन नहीं किया। अच्छा, तो 5 रियलिटी शो ऐसे जीते जाते हैं। इस शो में एक बंदा ऐसा भी है जिसने अपना पूरा करियर एल्विश यादव से मार खाने के बाद खड़ा किया है, और उसने फिर से इस शो में वही किया जिसके लिए वो जाना चाहता है, मार खाया है। मैक्सन भाई इसलिए बोलते हैं पंगा भी औकात देख कर लिया करो, पड़ गया ना धक्का, दोनों टांगे हवा में थी आपकी। अर्चित भाई का धक्का मैक्सन भाई को पड़ा और अर्चित भाई को शो से निकाल दिया। रजत भाई ने दिग्विजय को धक्का मारा, उसे शो से नहीं निकाला गया। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि अगर आपकी रीच ज्यादा है, तो अगर आप थोड़े वायलेंट भी होगे तो आपको माफ कर दिया जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वायलेंस करना सही है, बट मैक्सटन जैसा बंदा जिसकी शक्ल ही देख के आपको मारने का मन करे, उसे धक्का पड़ते हुए थोड़ी सी तो सुकून और खुशी मिलती है अंदर से। और मैक्सटन भाई भी कोई दूध के धुले नहीं है। उसे पता था, उसने 1.5 साल तक वेट किया। उसे पता था कि अगर वो 1.5 साल में इंटरनेट पे आके अपनी बात रखेगा तो हो सकता है उसे फिर से मार पड़े। तो उसने क्या किया? एक रियलिटी शो में किया जहां वायलेंस अलाउड नहीं है, वहां जाके अपनी भड़ास निकाली। निकल गई भड़ास, पड़ गया धक्का, अब तो खुश हो गए। और जैसे ही धक्का पड़ा, इनके फिर लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। यार मुझे भी कोई धक्का मारो। इस शो में 5 टाइम रियलिटी शो विनर ने फिर से एक बात कही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसने ये कहा कि जब से इन्फ्लुएंसर्स ने इंडस्ट्री में कदम रखा है, तब से इनकी वैल्यू घट गई है। चलो मैं आपको बताता हूँ आपकी वैल्यू क्यों घट गई है। आपकी वैल्यू इसलिए नहीं घटी है क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर्स ने यहाँ कदम रखा है। आपकी वैल्यू इसलिए घटी है क्योंकि इनकी रीच ज्यादा है। कभी भी कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी मेकर उस आदमी को प्रेफर करेगा जिसकी रीच बाकियों से ज्यादा है। तभी कोई भी शो, तभी कोई भी मूवी काम करती है।
तभी किसी को ज़्यादा पैसा मिलता है और आपकी वैल्यू घट जाती है। और हाँ, इस 5 टाइम रियलिटी शो विनर की वजह से ही हमारे मैक्सटन भाई को फिर से धक्का पड़ा है। मैक्सटन भाई तो आए थे बस शो में पार्ट लेने के लिए, और पहले ही दिन इस 5 टाइम रियलिटी शो विनर ने क्या किया, मैक्सटन भाई को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। उन्हें बोल दिया कि तुम्हें तो अपनी बातें यही क्लियर करनी होगी, तुम्हारे पास यही मौका है और तुम्हें यही क्लियर करनी होगी, बाहर जाके कुछ क्लियर नहीं होगा, तुम्हें यही अपनी बात रखनी होगी। और मैक्सटन भाई इसकी बातों में आ गए। मैक्सटन भाई को लगा कि ये तो पीछे से सपोर्ट करेगा, बट ये तो अपने पर्सनल एजेंडा के लिए ये सब बातें कर रहा था। और एक तरफ तो ये 5 टाइम रियलिटी शो विनर ये बोलता है कि इन्फ्लुएंसर्स के आने की वजह से हमारी वैल्यू घट गई है। तो भाई, तू यूट्यूब पे क्या कर रहा है? तू क्यों व्लॉग्स बनाता है? तू क्यों इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देता है अपने गाने प्रमोट करवाने के लिए? तू क्यों सबको डीएम करता है कि भाई मेरा गाना प्रमोट कर दो, भाई मेरा गाना प्रमोट कर दो? क्यों करता है ये सब चीजें, जब तुझे इन्फ्लुएंसर से इतनी ही दिक्कत है? तो एंड में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि ये कोई नया शो नहीं है, ये वही पुराना शो है, वही पुराना कॉन्सेप्ट है, वही पुराने सेलिब्रिटीज है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस पे वेस्ट करो, अगर नहीं करना तो आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।